एक श्री कबीरदास जी का पद हमने प्रस्तुत किया था। नारद मेरो साधु सो अंतर नाही। बड़ा प्यारा पद था, आप लोगों को स्मरण होगा। नारद मेरो साधु सो अंतर नाही, साधुन से जो अंतर राखे तेऊ नरक मह जाए। अंतर माने भगवान और भक्त में, संत में जो भेद करता है। संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा। नारद मेरो साधु सो अंतर नाही, साधवो हृदयम मह्यम, साधूनाम हृदयम त्वहम, मदन्यत तेन जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। भगवान कहते संत मेरा हृदय है, मैं संतों का हृदय हूं। संत मुझे छोड़कर किसी को नहीं जानते और मैं संतों को छोड़कर किसी को नहीं जानता। तो साधु मेरो, नारद मेरो साधु सो अंतर नाही, साधुन से जो अंतर राखे तेऊ नरक मह जाही। लक्ष्मी मेरी अर्ध शरीरी, सो भक्त की दासी, सब तीर्थ साधुन के चरणन, कोटि गंग कोटि काशी। ये जहाँ ये जेवें, जहाँ भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं, संत प्रसाद ग्रहण करते हैं, जहाँ ये जेवें तह में जेऊं, जहाँ सोवें तह सोऊं, जो मेरे भक्तन दुख देवे कुल समेत तेहि खोऊं। जो मेरे भक्तन दुख देवे कुल समेत तेहि खोऊं। जीवन में साधन कम बने तो कोई चिंता की बात नहीं, पर एक सावधानी बनी रहे, हमारे द्वारा किसी भी भगवत भक्त को पीड़ा न पहुंच जाए, वैष्णवापराध न बन जाए, किसी संत को पीड़ा न पहुंच जाए। उसका परिणाम बहुत भयंकर होता है। जो मेरे भक्तन दुख देवे कुल समेत तेहि खोऊं, जहाँ ये मेरों करे कीर्तन तहाँ करूं मैं बासा। इन्हीं के पीछे उठी धाऊं, मोही इन्हीं की आशा। नारद मेरो साधु सो अंतर नाही, तज अभिमान प्रेम सो सेवें, सोई मोकू पावें। कहत कबीर भक्त की महिमा, हरि अपने मुख गावें। नारद मेरो साधु सो अंतर नाही। हम पहले भगवत कृपा से व्याख्यान कर चुके हैं कि यद्यपि साधु शब्द वर्तमान समय में प्रायः विरक्त संतों के अर्थ में रूढ़ है। विरक्त संतों को साधु महात्मा कहा जाता है। हम ये नहीं कहते हैं कि विरक्त महात्माओं को साधु कहना अनुचित है, ये हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। साधु शब्द विरक्त संतों के अर्थ में रूढ़ है, अच्छी बात है, लेकिन साधु शब्द का अर्थ है परोपकार परायण। मनवाणी क्रिया से जो परोपकार करे उसी को साधु कहते हैं, उसी को संत कहते हैं। भक्ति साहित्य में संतों की वाणी में देखो, अब विभीषण जी कोई विरक्त बाबा जी तो नहीं है, लेकिन रघुनाथ जी क्या कह रहे हैं? तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरम देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे संत हमको प्रिय। तो साधु सज्जन संत भक्त यह सब पर्यायवाची है। इसलिए साधु के लक्षण जिसमें है वो साधु है। संत वेश वाला, साधु वेश वाला तो साधु है ही। वेश भी संत का हो, साधु का हो, और गुण भी साधु के हैं, तब तो क्या कहना। कहते ना सोने में सुहागा, सोने में सुगंध, ऐसा समझिए।
इसलिए तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधवः साधुभूषणा मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम् मत्कृते त्यक्तकर्माणः त्यक्तस्वजनबान्धवाः मदाश्रयाः कथाः मृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गतचेतसः त एते साधवः साध्वी सर्वसंगविवर्जिताः संगस्ते स्वच्छते प्रार्थ्य संगदोषहराहिते। इस प्रकार के संतों के जो लक्षण हैं, इन लक्षणों से युक्त जो संत है उनके चरणों में प्रीति हो जाए तो जीवात्मा का जो कभी जीर्ण न होने वाला आसक्ति रूप बंधन है वो कट जाएगा और वह मरने के बाद मुक्त नहीं, जीते जी मुक्त हो जाएगा, संसार चक्र से छूट जाएगा। ठीक इसी प्रकार का भक्तनि संग भगवान नित्य ज्यों गऊ बच्छ गोहन परे। भक्त भगवंत की परस्पर की कैसी विलक्षण प्रीति है, अभी आप सुन चुके हैं, नारद मेरे मेरो साधु सो अंतर नाही। बिल्कुल ऐसा ही भाव श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की वाणी में। और महाराज जी इतना विलक्षण पद है ये, नारद मेरो साधु सो अंतर नाही, ये तो बहुत प्रसिद्ध है, पर ये कम प्रसिद्ध है, पर बड़ा विलक्षण पद है। संतों के, महात्माओं के, भक्तों के उत्कर्ष का इससे बढ़कर के कोई भाव नहीं हो सकता, ऐसा पद है। श्रीपति दुखित भक्त अपराध है, श्रीपति दुखित भक्त अपराध है। जो श्रीपति हैं, श्री जानकी पति हैं, श्री राधापति हैं, श्री लक्ष्मीपति हैं, वे अपने अपराध से दुखित नहीं होते हैं। उनके भक्त का कोई अपराध करे तो वे दुखित हो जाते हैं। श्रीपति दुखित भक्त अपराध है, श्रीपति दुखित भक्त अपराध है। संतन द्वेष द्रोहता करी नित, संतन द्वेष द्रोहता करी नित, आरती सहित मोहि आराध है, आरती सहित मोहि आराध है। श्रीपति दुखित भक्त अपराध है, श्रीपति दुखित भक्त अपराध है। मेरे प्राण प्यारे संतों से तो द्रोह करता है और मेरे सामने खूब रोना धोना करके बड़े आर्त भाव से मेरी उपासना करता है। उसके रोने धोने को, उसके उस नाटक को मैं नाटक समझता हूँ, उससे रिश्ता नहीं हूँ। मेरे चलते फिरते स्वरूप गौ ब्राह्मण और संत हैं, इनसे द्वेष करता है और हमसे प्रेम करता है। सुनो सवे बैकुंठ के बासी, सुनो सवे बैकुंठ के वासी, सत्य कहत मानो जिनके दे, सत्य कहत मानो
पाँव कंठ को छेद, पूजत पाँव कंठ को छेद, श्रीपति दुखित भक्त अपराध, श्रीपति दुखित भक्त अपराध। ये श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी का उस भाव का पद है। जब सनकादिकों ने जय विजय को शाप दिया तो भगवान संत महिमा गा रहे हैं और कह रहे हैं, सुनो सबे बैकुंठ के व्यासी, सत्य कहत मानो जिन खेदे। हे वैकुंठ के निवासी मेरे पार्षदो, सत्य बात समझ लो, दुख मत करो। तुम ही बताओ मैं उन पर कैसे कृपा कर सकता हूं जो मेरे पैरों को पूजते हैं और मेरे गले पर कुल्हाड़ी चलाते हैं। संत मेरा कंठ हैं, इन संतों का अपराध करना मेरे गले पर कुल्हाड़ी चलाने के जैसा। चरण पूजा करे और गले पर तलवार चलावे, फरसा और कुल्हाड़ी चलावे, उसे क्या भक्त कहा जा सकता है? संत भगवान के प्राण प्यारे हैं। हाँ, आगे और ऊंची बात झाजी, आगे तो और विचित्र बात कह रहे हैं अग्रदेवाचार्य जी। संतन द्रोह प्रीति मोहु सो, संतन द्रोह प्रीति मोहु सो, मेरो नाम निरंतर लेवे, मेरो नाम निरंतर ले। संतों से द्रोह करते हैं, हमसे प्रेम का ढोंग करते हैं, और ऐसा नहीं कि साधन न करते, दिन भर माला फेरते हैं, 15-15, 16-16, 18-18 घंटे माला फेरते हैं, लेकिन संतों से प्रेम नहीं करते, संतों से द्रोह करते हैं। क्या होगा उनका? श्री अग्रदास भागवत बदत है, श्री अग्रदास भागवत बदत है, मोही भजत पर जमपुर जय, मोही भजत पर जमपुर जय, श्रीपति दुखित भक्त अपराध, श्रीपति दुखित भक्त अपराध। मेरा नाम लेने के बाद भी मेरे धाम को नहीं जाएंगे, जमलोक जाना पड़ेगा उनको। इसलिए महाराज जी 10 नामापराधों में यह एक नामापराध है। नाम में रुचि, नाम की प्राप्ति, नाम जप में प्रवृत्ति बिना संत सदगुरु की कृपा के नहीं होती है। फेर लो एक माला तो जाने, हरिगुरु संतों की अहेतु की कृपा होती है तब भजन में रुचि जागृत होती है। तो जिन संतों की, गुरुजनों की कृपा से नाम में निष्ठा उत्पन्न हुई है, उन संतों का, गुरुजनों का अपराध नाम महाराज कैसे सहन करेंगे? मोही अग्रदास भागवत बदत है, मोही भजे पर जमपुर जय हैं। मेरा भजन करने के बाद भी उनको यमराज के यहां जाना पड़ेगा। इसलिए भगवत अपराध और भागवत अपराध से बचते हुए भजन करो, क्योंकि भगवान की सर्वाधिक प्रीति अपने भक्त के प्रति है। आई मेरे श्याम